हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इन्वायरमेंट साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मेनली आस्क इन योर सिविल सर्विसेज एज वेल एज योर इंजीनियरिंग सर्विसेज। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टफेस्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बोल सकते हैं मार्केबल क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। सो मैंने कोशिश किया है ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे सर। ठीक है। सो अगेन माय नेम इज सुशील सुमन। I am passed out from IIT Roorkee. I have cleared 3 times engineering services, 18, 19, 2020. Now the first question from the environment science, which is nothing but your from the ecology and ecotone, वहां से हम लोग उठाए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है आपके। बुक बेसिक बुक आपको बता दिया था, शंकर आईएएस का बुक रखेंगे आप लोग सब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपका, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आपसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट हियर, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ध्यान से समझिएगा, व्हाट डू मीन बाय द ट्रॉपिकल वाटर्स। ट्रॉपिकल वाटर्स जितने भी कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स होते क्या हैं, जो समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, साफ पानी में आपको दिखता होगा। बहुत सारे छोटे छोटे मछलियां, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, अलगे, इससे फंगी, बहुत सारी चीजें पाए जाते हैं पानी के अंदर। दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ्स। एंड कोरल रीफ्स का जो मेन फंक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये सिंक करते हैं। मेन सोर्स ऑफ द कोरल रीफ्स यार कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ द कोरल रीफ्स। सो कोरल रीफ सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? यस, ट्रॉपिकल वाटर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पे? ट्रॉपिकल वाटर में। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस ये तीनों जगह समुद्री जगह है। यहाँ पे ये सारे आइलैंड हैं और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश है, इंडोनेशिया क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड है, फिलीपींस क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो जहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड होंगे, वहां जहां पे पानी साफ होगा, कोरल रीफ्स क्या है, कोरल रीफ्स सबसे ज्यादा क्लीन वाटर में पाया जाता है, राइट। आप डर्टी वाटर में नहीं देखेंगे आप कोरल रीफ्स को। सो कोरल रीफ्स आपको क्लीन वाटर में दिखाई देंगे और ऑब्वियस है ये सब रीजन में क्लीन वाटर्स है, इसलिए ऑब्वियस है इस रीजन में पाए जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? सही है। थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है कोरल रीफ्स होस्ट far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. Yes, this statement is also true. जितने भी है मोर नंबर ऑफ एनिमल्स, यस, मोर नंबर ऑफ एनिमल पाइला पाए जाते हैं। ये ज्यादा कंटेन करता है कोरल रीफ, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं बहुत ज्यादा रखता है कोरल रीफ। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपके। सो द राइट आंसर इज 3, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है। यहाँ पे वही बोला मैंने आपको, मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल वाटर्स बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ट्रॉपिकल वाटर कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन। एंड इट इज द बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच दे रिक्वायर्ड द फ्लोरिश, है ना। बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस है, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, दैट व्हाई यहाँ पे कोरल रीफ्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, राइट। They grow optimally in water temperature between 23 to -29 degrees Celsius. And most reefs building corals also require very saline water ranging from 30 to 42% of the horizon. Coral reefs are found throughout the ocean, from deep cold waters to shallow tropical waters. Temperature and ट्रॉपिकल रीफ्स एंड हाउ आर द फॉर्म इन द जोन 30। ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, इसको पढ़ सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बस इतना ध्यान रखिए, कोरल रीफ साफ पानी में पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में साफ पानी पाए जाते हैं, इसलिए कोरल रीफ इस रीजन में पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यस, इस रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोरल पाया जाता है, फिलीपींस में उससे कम, इंडोनेशिया में 17.95, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है आपका? इंडोनेशिया। सो 44% ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड आपका फिलीपींस, ये रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट के लिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या था आपका कि कोरल रीफ्स इंक्लूड योर वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी विद 32 ऑफ द 34 फाइला present, contrast only 9 फाइला represent the feeling
स्पीसीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ कोरल रीफ्स। वही बताया मैंने, सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे कोरल रीफ्स में, राइट। सो पहला क्वेश्चन का तीनों ऑप्शन सही होंगे, तीनों स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस सीएससी एंड ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया, राइट। मोस्टली क्वेश्चन सीएससी के हैं, तो अब ईएससी करता क्या है, सीएससी का क्वेश्चन उठा के डाल देता है, ठीक है। इसलिए ईएससी में अगर क्वेश्चंस को बनाना है तो इन्वायरमेंट साइंस सीएससी का पार्ट है, इसलिए सीएससी का क्वेश्चंस को पकड़िए, ईएससी के क्वेश्चंस आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इकोटोन पढ़ाया था मैंने। इकोटोन क्या है, दो रीजन है, दोनों का जो आपका कॉमन रीजन होगा दैट इज कॉल्ड इकोटोन, यही तो पढ़ाया था मैंने, दैट इज कॉल्ड इकोटोन, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। इकोटोन कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट, यस दिस इज द इकोटोन। क्यों, मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या होगा, ये जो फॉरेस्ट एरिया है इस केस में जो है आपको देखे होंगे कि मैनग्रोव में सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट जितने भी है दलदल एरिया में पाए जाते हैं आपके, राइट, दलदल एरिया में। तो ऑब्वियस है ये इकोटोन एरिया होगा, क्योंकि दलदल एरिया कौन सा होगा, आप जो है आप लैंड ले लीजिए एंड वाटर रीजन ले लीजिए, दोनों का जो कॉमन होगा यही तो है आपका, दिस इज नथिंग बट योर मैनग्रोव फॉरेस्ट। रिवर बैंक, रिवर बैंक का जो एरिया है, नदी के किनारे वाले एरिया जितने भी है उसमें क्या होगा, लैंड प्लस वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो रिवर बैंक भी क्या है आपका, इकोटोन है, ये भी इकोटोन है। फॉरेस्ट एरिया इकोटोन नहीं होगा, फॉरेस्ट एरिया ओनली लैंड एरिया है, राइट। सो फॉरेस्ट इज नॉट ये इकोटोन। ग्रासलैंड, यस ग्रासलैंड इज द इकोटोन। स्टोरी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे आपको, दैट इज नथिंग बट योर। सो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, एक ही ऑप्शन आपका नहीं है, वो फुलफिल नहीं कर रहा है, कौन सा, थर्ड इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इकोटोन। सो ऑब्वियस है 1 2 4 एंड 5, देखो थर्ड किस में नहीं है, इसमें थर्ड है तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये होगा या ये होगा, तो 1 2 4 5 दिस इज द राइट आंसर, सो सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मैनग्रोव फॉरेस्ट इज एन इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मरीन रीजन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो बीच का एरिया है उसको बोलेंगे हम मैनग्रोव, या ऐसे भी पूछ सकता है आपको, दिस इज योर मरीन, दिस इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दोनों का बीच का जो रीजन है इसी को बोलेंगे हम मैनग्रोव, राइट। रिवर बैंक इकोसिस्टम बिटवीन रिवर एंड ड्राईलैंड, अभी पढ़ाया मैंने, रिवर एंड ड्राईलैंड के बीच में क्या है, ये फॉरेस्ट इज नॉट एग्जांपल ऑफ इकोटोन, यस। ग्रासलैंड इकोटोन किसके है, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बीच का जो है उसी को बोलेंगे हम क्या, ग्रासलैंड। स्त्री किसके बीच में है, साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। ये अब क्या है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक पार्ट पूछ देगा, बोलेगा स्त्री इज फॉर्म्ड बाय साल्ट वाटर प्लस फ्रेश वाटर, दोनों को मिला दीजिए तो किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका स्त्री का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज योर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से वही बात है कि स्टेटमेंट आपको गिवन है, सो यू हैव टू गिवन हियर द स्टेटमेंट। नाउ व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसको देखना है। द फर्स्ट इज Nikkei describe unique functional role of a species in an ecosystem. Yes, this is the correct statement. आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इकोलॉजिकल निके से। इकोलॉजिकल निके इज नथिंग बट किन से कौन सा हैबिटेट में लोग रह रहे हैं, जो भी आपके हैं इन्वायरमेंट में, जो भी आपके पाए जाते हैं जीव जंतु जो भी पाए जाते हैं, उसका जो हैबिटेट है आपका जहां पे रह रहा है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड इकोलॉजिकल निके। सो इकोलॉजिकल निके जो है क्या करता है, एक फंक्शनल रोल प्रोवाइड करता है, किसको, स्पीसीज, किसके लिए, इकोसिस्टम्स के लिए। अगला कह रहा है नो टू स्पीसीज कैन हैव आइडेंटिकल निके, यस दो स्पीसीज का आइडेंटिकल निके कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर का फेवरेबल कंडीशन अलग अलग होता है। जैसे केचुआ अलग टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, चींटी अलग टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि एवरी जो भी हैबिटेट है अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर नीचे ये निके ये यूनिक फंक्शनल रोल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इन एन इकोसिस्टम the functional characteristic of a species in its habitat is referred to as niche. In that common habitat, niche describe biological, chemical, and physical factors needed by a species for survival, health, and reproductions. Statement 2 is also correct.
क्योंकि नो टू स्पीशीज कैन हैव, देखो ये स्टेटमेंट मैंने एग्जैक्ट निकाल आपको बनाया है किसमें, नोट्स में, आप जाके देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टुंड्रा बायोम इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड नियर द पोलर रीजन ओनली, ठीक है। कह रहा है पोलर रीजन ओनली, सिर्फ पोलर रीजन में पाए जाएंगे। अब देखो कभी भी यूपीएससी का क्वेश्चन बनाए आप ना, ओनली जहां लिखा रहे आप समझ जाओ, बी केयरफुल कि सच में है या नहीं है, बहुत ध्यान से इसमें पढ़ने की जरूरत, राइट। सो ये जो है टुंड्रा बायोम जितने भी होंगे, टुंड्रा रीजन वाला जो भी होगा, ये कहाँ पे होता है, कोल्ड क्लाइमेट पे पाया जाता है, नॉट कोल्ड, नॉट द ओनली पोलर रीजन, राइट। ये कोल्ड क्लाइमेट पे पाया जाता है, और जहां रेनफॉल बहुत कम है उस रीजन में भी आपका पाया जाता है, ठीक है। तो रेनफॉल जहां पे कम है वहां पे पाया जाएगा, तो सिर्फ कोल्ड रीजन में नहीं पाए जाएंगे। यहाँ का पोलर रीजन में ओनली, पोलर रीजन जो भी है वो क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस है, तो सिर्फ कोल्डेस्ट प्लेस में नहीं होगा, जहाँ पे रेनफॉल कम है वहां पे भी टुंड्रा बायोम पाए जाते हैं, राइट। इसका वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, बायोम क्या होता है उसमें जाके देख सकते हैं। ममाल्स इन टुंड्रा रीजन हैव स्मॉल टेल एंड स्मॉल ईयर, यस। आप देखे होंगे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जितने भी जीव जंतु हैं, दैट इज कॉल्ड ममाल्स, राइट। सो ममाल्स जितने भी पाए जाते हैं पोलर रीजन में आप चले जाओ, चाहे ठंडे प्रदेश में चले जाओ, टुंड्रा रीजन में चले जाओ, आपको हमेशा जो है स्मॉल, छोटा कान वाला और छोटा पूंछ वाला दिखाया जाएगा आपको, राइट। सो ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोफ्लॉक, बायोफ्लॉक। ये देखिए आजकल आप जब पेपर पढ़ेंगे द हिंदू, आपको ये मिलेगा सर बायोफ्लैक। देखो बायोफ्लैक होता क्या है, ये एक तरह का एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आप देखे होंगे कि गांव गांव वगैरह में या शहरों में मछली का उत्पादन होता है, राइट, फिश फार्मिंग। अब फिश फार्मिंग में क्या होता है कि जनरली आप देखे होंगे फिश फार्मिंग बहुत छोटा पॉन्ड होता है, आपका छोटा पॉन्ड बनाया जाता है फिश फार्मिंग के लिए। अब फिश फार्मिंग में छोटा पॉन्ड है, अब इसमें देखते होंगे आपकी चिकन हो गया, मटन हो गया, इसके जो छोटे छोटे पार्ट है इसको उठा के डाल दिया जाता है इसमें, क्यों, ताकि मछलियां जो यहाँ की जो फिशेस है उसको खाए और खाने के बाद ग्रो करे। बट ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा फिशेस खा जाएंगे, कुछ ना कुछ तो पार्ट वो छोड़ देगा फिशेस। तो उससे क्या हो जाता है कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, राइट। तो वाटर लेवल का जो पॉल्यूशन हो जा रहा है उसको फिर से जो है मुझे इस लायक बनाना है, ताकि यहाँ के जो फिशेस है वो फिर से जो जो भी डाल रहे हैं उसको खा सके, या जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो फूड बच गया है उसको फिर से खाने लायक बना सके। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी लाया गया जिसको बोलते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी होता है क्या, ये एक नया टेक्नोलॉजी है जो क्या करेगा, जो नॉन डिग्रेडेबल फूड है, जो डिग्रेडेबल नहीं हो पा रहे हैं, जो बच गए हैं या लेफ्ट फूड है, उसको फिर से खाने योग्य बना देता है, दैट इज कॉल्ड बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। तो अब किसमें हो रहा है, ये किसके लिए है, तो वाटर सिस्टम्स के लिए, वाटर के अंदर है, चूंकि ये किसके लिए है, फिश फार्मिंग के लिए। सो दिस इज नथिंग बट फॉर द फिश फार्मिंग। तो अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए तो होगा नहीं, गलत हो गया। थेरेपिक मेडिसिन ये तो होगा ही नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन ये तो होगा ही नहीं। एक्वाकल्चर, चूंकि एक्वाटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं बताए थे आपको, एक्वाटिक वो हो गए जो वाटर से रिलेटेड है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। So it is nothing but related to the water resources. That's why this is aquaculture. So option C is the correct options. So students, these are the best question from the ecology ecoton. Students like, share and comment जरूर करें। Thank you so much and मेरे चैनल के साथ बने रहें and take care of yourself. Bye bye, take care.